हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? उम्मीद है आप अपना तैयारी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। तो आज जो हम संस्कृत का मतलब दो तक तो हम कल ही करवा दिए थे। 1 से लेकर 2 चैप्टर कल हो चुका था, लेकिन हम कल सोचे थे पूरा 5 चैप्टर करवाएंगे, लेकिन मौसम खराब हो गया था। आज जो है हम 3, 4, 5 मतलब भारत महिमा तक बता देंगे। और यदि आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा ना, तो आपसे ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है ना? तो चलिए आज चलते हैं, तब अलस कथा पाठ चालू करते हैं आज। आइए यहाँ पे, कल तो वहां पे लाइट कट गया था, इन्वर्टर पे पढ़ाना पड़ा था, लेकिन वो भी बंद हो गया, थोड़ी देर के बाद बैठ गया था। ठीक है ना? आइए तो चलते हैं अलस कथा पाठ में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अयम पाठ, यह जो पाठ है, विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षित छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यहां बोल रहा है यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, बोलेगा दियालस कथा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति द्वारा लिखा गया है। और किस रूप में? कथा के रूप में। और कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आगे बोल रहा है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा लिखा गया है। और कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और किस रूप में? तो कथा रूप में। और इसमें पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है, इसमें विभिन्न मानव के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। और जो अंदर जो कमियां होता है, जो दोष होता है, उसको कैसे दूर करना है, वो भी इसमें दिया गया है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे शिक्षा ददाती या शिक्षा देता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे बोल रहा है विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो था वो मैथिली कवि था। क्या था? मैथिली कवि था। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिर आसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। यहां बोला है, देखिए विद्यापति जो था लोकप्रिय मैथिली कवि थे। क्या थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनके विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। उनका जो विशेषता है संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में जो पाठ है आलस दोष के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। आगे देखिए बोल रहा है कि प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुता विद्यते। इसमें बोल रहा है आलस्यों पर इसमें क्या किया गया? व्यंग किया गया, मतलब आलस्यों का बढ़िया से यहाँ पे खिंचाव किया गया है। आगे बोल रहा है नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते? शत्रु मानते हैं। देखिए हम पढ़ देते, नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार आलस को क्या मानता है? शत्रु मानता है। क्या मानता है? शत्रु मानता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए विद्यापति कहाँ के कवि थे, तो मैथिली कवि थे। और विद्यापति संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। और नीतिकार लोग जो था आलस को क्या मानता है? शत्रु मानता है। ठीक है ना? उम्मीद आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला है आसित। यहां पे कथा स्टार्ट होता है। बोल रहा है आसित मिथिलायाम वृश्वर नाम मंत्री। बोल रहा है मिथिला में मंत्री कौन था? मिथिला मंत्री वृश्वर था। मिथिला मंत्री कौन था? वृश्वर था। सच स्वभाव दानशील कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रत्यम इच्छाम भोजनम दाप्यति। बोल रहा है वृश्वर एक ऐसा व्यक्ति था जो दयावान था, कारुणिक था। किसी को देखकर तुरंत उसको क्या आ जाता था? माया आ जाता था। और बोल रहा है गरीबों को, अनाथों को और साथ साथ आलसियों को भोजन देता था और वस्त्र भी देता था। आगे बोल रहा है तन मध्य अलसेभ्यो अपन वस्त्रे दाप्यति यतः। बोल रहे यहाँ पे वह जो था आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पे निर्गता नाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमोवतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठेरना यपि वही नह। बोल रहा है कुछ नहीं करने वालों में,
कुछ नहीं करने वालों में यदि कोई प्रथम नंबर पे आता है, आलसी आता है, जो अपना जठर के लिए, अपना पेट के लिए भी कुछ करना नहीं चाहता है। कहने का मतलब अपने पेट भरने के लिए भी काम करना नहीं चाहता, सोचता है एकदम बैठे बिठारी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपना पेट के लिए। आगे चलते हैं, आगे बोल रहे हैं कि ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तुंद प्रीम मिर्जा अस्त्रत्र वर्तुल्ली भूवह यतः। बोल रहा है यहाँ पे, इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तौंड बड़े लोग जमा हो गए। बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो आलसी जो था, आलसी जो भोजन देता था, इस सब को खबर सुन करके जो मतलब धुरता आलसी था, जो बनावटी आलसी था, जो आलसी नहीं भी था, वो आलसी का ढोंग करके भोजन ग्रहण करने लगा। मतलब बड़ा बड़ा तौंड वाला, बड़ा बड़ा पेट वाला जो है वहां पे जाके खाने लगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा खाने वाला वहां जाने लगा और खा खा के उलट जाता था। ठीक है ना, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आलस तो जैवे करता, आलसी तो जाते ही था, साथ साथ बड़ा बड़ा तौंड वाला जो था वहां पे भोजन ग्रहण करने लगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते सौ जाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवा। बोल रहा है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहत सौ जाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवा। यहां बोल रहा है अच्छी स्थिति सबको अच्छी लगती है, अच्छी स्थिति सबको अच्छी लगती है। कौन अपना जाति के सुख को देखकर दौड़ना नहीं चाहता है, सभी लोग दौड़ना चाहता है। यदि अभी बोल दिया जाए कि यहाँ पे रिलीफ बढ़ रहा है, आइए यहाँ पे जल्दी, अच्छा अच्छा आदमी जिसके घर में पूर्ति भी है, जिसके घर बाढ़ में नहीं डूबा हुआ है, वो भी जाकर वहां जाने लगा और बोलेगा मेरा भी जो घर है बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है, हमें भी दीजिए। कहने का मतलब जिसका डूबा वो भी जाएगा, जिसका नहीं भी डूबा, अमीर भी है, वो भी जाएगा वहां पे। यहाँ पे ही है अच्छी स्थिति सबको अच्छी लगती है, कौन अपना जाति के सुख को देखकर दौड़ना नहीं चाहता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, वही हुआ यहाँ धूर्ता सब भी जाने लगा जो कृत्रिम आलसी था। ठीक है ना, आगे है कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्तायपि कृत्रिम अलसस्य दर्शित्वा भोज्यम गृहंती। बोल रहा है बाद में आलसियों का सुख देखकर, बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्ता भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा। और आगे बोल रहा है तदंतरम अलसालायाम बहुत द्रव्य व्ययम दृष्टवा तन्नियोगी पुरुषः प्रामनिष्टम। बोल रहे हैं यहाँ पे इस सब खर्चा को देखकर, मतलब जो आलसियों के साथ साथ जो धूर्ता लोग होता था, यदि भोजन करना ग्रहण करने जाता था, उसको देखकर मतलब होता क्या, ज्यादा ज्यादा खर्चा बढ़ने लगा। धूर्त लोग वहां पे ज्यादा जमा हो गया, इससे क्या हो गया, अलस साला का खर्च ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे नियोगी पुरुष आपस में परामर्श किया, मतलब जो है आपस में वार्तालाप करके आपस में विचार किया कि देखिए यहाँ पे यदक्षम बुद्धया करुणा केवलम यलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटैन अलसा यपि गृहंती इत्यस्माकम प्रमादः। मतलब वहां पे प्लानिंग करने लगा। देखिए यहाँ पे इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है, कपट से आलसीहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य, यहां बोल रहा है स्वामी, हमारे स्वामी जो है सिर्फ आलसी के लिए व्यवस्था किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, धूर्ता आलसी भी, मतलब जो कृत्रिम आलसी होता है वो भी आने लगा और यहाँ पे क्या खर्च ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण अब कुछ ना कुछ किया जाए। इस सभी में मिलकर क्या किया, विचार किया। और आगे देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है कि यदि भवती यदि हो सके तद अलस पुरुषानाम परीक्षम कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसालायाम तनियोगी पुरुषः वहनि दापित्वा निरूप्य अमाशु। बोल रहा है इसलिए उन आलसियों ने को की जांच के लिए क्या किया, जब सब सो रहा था, सभी आलसी जब वहां पे अलसला में सो रहा था, नियोगी पुरुष ने क्या लगा दिया, वहां पे आग लगा दिया। अलसलम क्या लगा दिया, आग लगा दिया। और आगे बोल रहा है ततो गृह लग्नम प्रविद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चात अलसा यपि पलायिता। यहां बोल रहा है जब अलसला में आग लगा गया, उस आग को देखकर सभी धूर्ता पलायन हो गया और साथ साथ जो थोड़ा थोड़ा आलसी था, थोड़ा बहुत आलसपन जिसमें था, वो भी भाग गया। ठीक है ना, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है मतलब आपसे पूछा जाए घर में लगी आग को देखकर कौन भागा, बोलिएगा धूर्ता, धूर्त लोग भागा। और आगे बोल रहे हैं चतवारा पुरुषा अस्त्रे
अस्त त्रैव सुप्तः परस्परम मलाम पंक्ति यकेन वस्त्रावृत मुखैन युक्तम। और देखिए यहाँ पे 4 पुरुष आग लगा हुआ है ऊपर और 4 पुरुष सोया हुआ है, एकदम आराम से निश्चित होकर एकदम मुंह ढककर सोया हुआ है। और उसी में से एक आलसी उठा और एक देखिए लिखा हुआ एकन वस्त्र अवृत मुखैन युक्तम, और एक जो है वस्त्र को मुंह से हटाया और क्या बोला, हो कथमयम कोलाहल, अरे क्या चीज का हल्ला हो रहा है, क्या चीज का शोरगुल हो रहा है। तब देखिए दूसरा ने क्या बोला, दूसरा बोला द्वितीयन युक्तम, द्वितीयन युक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। बोला है दूसरा क्या बोला, लगता है घर में आग लग गया। अब बताइए यहाँ पे आग लगा हुआ है, निश्चित तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बोल रहा है कथमयम कोलाहल, क्या चीज का हल्ला हो रहा है। दूसरा क्या बोला, तर्क्यते यदस्मिन् गृहो लग्नो अस्मि, लगता है घर में आग लग गया। अब देखिए तीसरा क्या बोला, तीसरा यहाँ पे बोल रहे हैं तृतीयन युक्तम कोई अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई अपि तथा धार्मिको नास्ति यो इदानी जला द्रव्य शोभी कटम स्मान प्राविणोति। बोल रहा है चौथा, देखिए तीसरा क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगा हुआ कंबल हम पे डाल दे। अब बताइए यहाँ पे नियोगी पुरुष को वहां पे गुस्सा आ रहा है कि इन लोगों पे आग वहां पे गिरने वाला है, ऊपर जाने वाला है वहां पे, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगा हुआ कंबल हम पे डाल दे। और आगे बोल रहे हैं चतुर्थ युक्तम, क्या बोल रहा है, चतुर्थ उत्तम। अब चौथा बोला, चौथा देखिए क्या बोल रहा है, अरे बचाला, बचाल मतलब बहुत बोलने वाला, कति वचनानी वक्तुम शक्नु तुष्णीम कथम न तिष्ठत, अरे बचाला कति वचनानी वक्तुम शक्नु तुष्णीम कथम न तिष्ठत। बोल रहा अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप सुतो या चुपचाप बैठो और हमको सोने दो। अब बताइए नियोगी पुरुष को कितना गुस्सा आ रहा होगा, यहाँ क्या बोल रहा है, आग गिरने वाला है और बोल रहा है चुपचाप सुतो और हमको भी सोने दीजिए, इस टाइप से हो रहा है, मतलब आप भी सोइए हमको भी सोने दीजिए, ज्यादा मत बोलिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या होता है, आगे बोल रहे हैं ततस्थ ततस्थ उर्नाम अपि तेसाम एवं परस्परा लापम श्रुत्वा वहिने च प्रविद्धम एसाम उपरि पतिष्यन्तम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वध भयन चत्वारो अप्य लसा और केशस्य वा कृष्य गृत्वा गृहाद बहिकृता। बोल रहा है कि ये सब सुन करके नियोगी पुरुष को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा में जाके क्या किया, सबका केस पकड़ करके क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। आपसे पूछा जाए आलसियों को नियोगी पुरुष ने क्या पकड़ कर बाहर किया, तो केस पकड़ उसे क्या किया, बाहर किया। और आगे बोल रहा है पश्चात अनालोक्य तैरनी योगी भी पठितम, यहां बोल रहे हैं इसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हम पढ़ देते पूरा। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसियों के क्या किया, बाल पकड़ करके क्या किया, खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, क्या कहा गया सुनिए, यहाँ पे आगे कहा गया है कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति और नालसा नाम गति काचुलिके कारुणिकम बिना। बोल रहा है पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्री के गति उनके पति होते हैं। क्या बोल रहा है, स्त्री के गति उनके पति होते हैं। और आगे बोल रहा है बाला नाम जननी गति, और बच्चे की गति उनकी मां होती है। यदि आपसे पूछा जाए स्त्री गति उनके कौन होते हैं, पति होते हैं, और बच्चे गति कौन होता है, उनके मां होते हैं। और नालसा नाम गति काचुलिके कारुणिकम बिना, और जानते हो दयावान व्यक्ति, कारुणिक व्यक्ति के बिना आलसियों को देख रेख करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है ना दी, मतलब कारुणिक व्यक्ति नहीं रहे, दयावान व्यक्ति नहीं रहे, आलस तो ऐसे भूखे मर जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे लास्ट में बोल रहे हैं यहाँ पे कि पश्चातेषु चतुर्स्व लेसेषु ततो अप्याधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। बोल रहे हैं और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दिए जाने लगा। अब जब देखा चार ही आलसी यहाँ पे, उस चारों का क्या किया, पहले से भी ज्यादा अधिक से अधिक धन दौलत दे करके उसको वहां से क्या किया, विदा किया, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे चैप्टर में, अगला चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आइए, यहां बोल रहा है समाजस्य यानम पुरुष है नारी विश्व चलती। बोल रहे हैं देखिए समाजस्य, समाज का जो यान है, जो गाड़ी है, पुरुष और नारी दोनों से चलती है।
समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से चलती है। और आगे बोल रहा है साहित्यपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में जो है उभय मतलब दोनों होता है, दोनों का महत्व है। साहित्य में दोनों का महत्व दिया गया है। और आगे बोल रहा है अधुना। अब साहित्य क्या होता है? साहित्य का मतलब देखिए इसमें क्या होता है, कहानी आता है, कविताएं आता है, निबंध आता है, उपन्यास आता है, सभी मिला जुला बोला है तो साहित्य। साहित्य में दोनों का महत्व है, मतलब समान महत्व है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है समाज की जो गाड़ी है नारी और पुरुष दोनों से चलती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है दोनों का क्या है, साहित्य में समान महत्व है। और आगे बोल रहे हैं अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति असश्च लभन्ते। बोल रहा है समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलती है, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही है। बोल रहे हैं सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी क्या है, पूरा एक्टिव है, पूरा तत्पर है और यश भी पा रही है, पूरा उसका नाम भी हो रहा है। ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। बोले यहाँ पे संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। और आगे बोल रहा है पाठे अस्मिन यति प्रसिद्ध नाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते एन साहित्य निधि पुण्य तसाम योगदानम ज्ञाते। बोल रहे हैं यहाँ पे इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। बोल रहा है साहित्य में जो है स्त्रियों के भी क्या है, बहुत ही योगदान है। और आगे देखिए बोला जा रहा है, आगे है विपुलम संस्कृत साहित्यम। विपुलम मतलब होता है विशाल, विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न मतलब अनेक। बोला विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारेश्च समृद्धितम। बोल रहे हैं यहाँ पे विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। और आगे बोल रहा है वैदिक कालाद आरभ्य शास्त्राणाम काव्य अंश रचने संरक्षणे यथा पुरुषः दच्चित्ता अभवन् तथैव स्त्री यपि दत्तावधानः प्राप्यन्ते। और वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋष्या प्रत्युतः ऋषिका यपि संति। बोल रहे हैं यहाँ पे वैदिक युग में जो है यदि मंत्राणाम का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रों द्वारा अत्यधिक और समृद्ध किया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। बोल रहा है कि वैदिक जब काल चल रहा था उसके शुरुआत में शास्त्रों तथा काव्यों की रचना में पुरुष के समान स्त्रियां भी क्या है, संरक्षण में देखिए यहाँ पे समान और सावधान थी। और आगे बोल रहा है वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। बोल रहा जब वैदिक युग आया तो ऋषि तो मतलब मंत्र का रचना करबे करता, साथ साथ उनकी पत्नी जो थी मतलब ऋषि मुनि जो पत्नी थी वो भी क्या करती थी, रचना करती थी। आगे बोल रहा है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि का पत्नी उल्लेखित है। अम्मी अपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्बिनी। देखिए ध्यान में रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितनी ऋषिका, ऋग्वेद में कितनी ऋषिका बोलिएगा 24। यदि आपसे पूछा जाए अथर्ववेद में कितनी ऋषिका, अथर्ववेद यदि आपसे पूछा जाए अथर्ववेद में कितनी ऋषिका, 5। कौन कौन, अम्मी अपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्बिनी। समझिए फिर से हम क्या बोल रहे हैं, वैदिक युग ले लीजिए, यहाँ वैदिक युग का बात किया जाए या अथर्ववेद का बात किया जाए या ऋग्वेद का बात किया जाए, हर समय पुरुष के समान स्त्री भी कोई कम नहीं रही है। उसी तरह यहाँ पे देखिए बोला ऋग्वेद में कितनी ऋषिका, ऋग्वेद में 24 ऋषिका। कितनी ऋषिका, 24। और अथर्ववेद में कितनी ऋषिका, अथर्ववेद में 5। कौन कौन थी, अम्मी
अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम बिड़नी। क्या बोल रहा है? अमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम बिड़नी इत्यादि कवित्री थी। आगे यहां पे बोल रहा है कि बृहद नयक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। बोल रहा है बृहद नयक उपनिषद में, कौन सा उपनिषद में? बृहद नयक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। और मैत्रेयी कैसी थी? दार्शनिक रुचिमती। यदि आपसे पूछा जाए याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, बोलिएगा मैत्रेयी। और मैत्रेयी कैसी थी? तो दार्शनिक रुचिमती थी, और मतलब दार्शनिक रुचिमती के रूप में वर्णित है। और बोल रहा है याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षायति जनकस्य सभायाम। यहाँ पे यहां तक समझा देते हैं। तो बोल रहा है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को क्या चीज का शिक्षा दिया था? ध्यान रखिएगा, आत्म तत्व का। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा दिया था? आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। और आगे बोल रहा है जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति अस्म। जो जनक के सभा बैठता था, जो जनक का सभा होता था, बगल में कौन बैठती थी? मतलब जनक के सभा में कौन बैठती थी? आप बोलिएगा गार्गी। कौन बैठती थी? जनक के सभा में बैठती थी गार्गी। और आगे बोल रहा है महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। यदि आपसे पूछा जाए महाभारत में किसका चर्चा है? किसका चर्चा है? सुलभा का। किसका है? सुलभा का चर्चा है। सुलभा का चर्चा यहाँ पे। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिंशत् कवित्रीनाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्थितो लभ्यन्ते। देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में यदि आपसे पूछा जाए कितनी कवित्री थी, बोलिएगा चत्वारिंशत्, मतलब 40 कवित्री थी। कितनी कवित्री थी? 40 कवित्री थी। और इसका कितना पद मिलता है? देखिए शतम मतलब होता है 100, और सार्ध मतलब उसका आधा, मतलब 50, तो कितना हो गया? 150। 150 पद मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी ऋषिका थी, कितनी कवित्री थी, तो 40 थी। और 40 कितना पद मिलता है? 150 पद मिलता है। और यदि पूछा था ऋग्वेद में कितनी ऋषिका? 24, अथर्ववेद में 5, और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। और 40 कितना पद मिला? 150। और आगे बोल रहा है तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते। और उनमें से विज्ञांका क्या थी? प्रथम नंबर पे। विज्ञांका क्या थी? प्रथम नंबर पे थी। और आगे बोल रहा है सा च श्याम वर्ण सिदति पद्य पद्यानयन स्फुटी भवती। और जो है उसका वर्ण कैसा था? विज्ञांका का रंग कैसा था? वो थी श्याम वर्ण की। कैसी थी? श्याम वर्ण की थी, श्यामली थी। और आगे बोल रहा है, आगे है कि नीलोत्पलम पल दल श्यामाम, नीलोत्पल दल श्यामाम विज्ञांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। याद रखिएगा नीले कमल जो होता है उसके पंखुड़िया के समान वो थी। और यहाँ पे देखिए विज्ञांका को किसने सर्व शुक्ला सरस्वती कही थी? क्या बोला? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने बोला था? दांडी ने। किसने? दांडी ने जो है विज्ञांका को क्या बोला था? सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या बोला था? सर्व शुक्ला सरस्वती। ध्यान रखिएगा यदि पूछा जाए विज्ञांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी ने कहा। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा था? विज्ञांका को। और विज्ञांका को दांडी ने क्या कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है तस्या कालः अष्टम शतकम यति नुम्यते चालुक वंशस्य चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिके विज्ञांका इति मन्यते। और जहां यहां बोल रहा है उस समय उसका मतलब उसका जो समय चल रहा था, क्या चल रहा था? 8वां सदी। क्या शतक चल रहा था? 8वां चल रहा था। ध्यान रखिएगा यदि पूछा जाए विज्ञांका का कितनी सदी चल रहा था, कितनी शताब्दी चल रहा था, तो 8वीं शताब्दी चल रहा था। और बोला उस समय चालुक वंश का राजा था चंद्रादित्य। ध्यान रखिएगा यदि पूछा जाए चालुक वंश का राजा कौन था? चंद्रादित्य था। चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका था। और बहुत लोगों ने विजय भट्टारिका को विज्ञांका मान बैठा था। ठीक है ना? और यहां देखिए बोल रहा है किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्ध। बोल रहे हैं यहाँ पे
और इसकी सहेली भी थी कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दक्षिण भारत की कुछ लेखिका भी थी, यहाँ पे दर्शाया गया शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सभी जो थी कहाँ की थी? ये दक्षिण भारत की। ऑप्शन में आ जाए उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, ध्यान रखिए सभी कहाँ की थी? ये सभी थी दक्षिण भारत की। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, यहां समझ गए ना, चालुक्य वंश का राजा कौन है? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी कौन है? विजय भट्टारिका। ठीक है ना, और सभी लोगों ने इसे क्या मान बैठा था? विजयांका मान बैठा था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे है विजयनगर राजस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्निति विदित मेव। बोल रहा है विजयनगर के राजा कौन था? नरेश था। विजयनगर के राजा नरेश जो था संस्कृत भाषा के संरक्षण में बहुत प्रयास किया। पहले जो था कोई भी भाषा को मतलब यदि लिख दिया कॉपी, किताब कॉपी में, तो बहुत ही कठिनाई होता था उसको संरक्षण करने में। ठीक है ना, कहीं अभी तो चल गया क्या एकदम प्रिंट आउट निकल जाता है। एक किताब मतलब लिखिए अपने आप, उसमें हजारों लाखों करोड़ों मतलब निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी पहला उसे सिस्टम नहीं था, उसको संरक्षण करना बहुत ही मुश्किल होता था। वो बोल रहा है विजयनगर का राजा कौन था? नरेश था, जो संस्कृत भाषा के संरक्षण में बहुत प्रयास किया। और आगे बोल रहा है तेसाम अंतः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन कंपर रायस्य चतुर्दशक शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो। यहां बोल रहा है विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया, जो विजयनगर के राजा था उस संस्कृत भाषा के यहां बोल रहे हैं रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह अज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए और 14वीं शताब्दी में कंपर राय की रानी गंगा देवी। ध्यान रखिएगा, मैन पूरे बता देते हैं, पहले ध्यान रखिएगा। संस्कृत भाषा के संरक्षण में किसने प्रयास किया? विजयनगर के राजा नरेश ने। और अधिक पूछा जाए आप लोगों से, कंपर राय की रानी कौन थी? कंपर राय की रानी थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। और क्या सदी चल रहा था? 14वां सदी चल रहा था। ध्यान रखिएगा, 14वां सदी चल रहा था। और यहाँ बोल रहा है इसने, गंगा देवी ने कौन सा किताब लिख दिया? मधुरा विजयम। क्या लिखा था? किसका रचना किया? मधुरा विजयम का रचना किया। और आगे बोल रहा है विजय घटनाम आश्रित्य रच्यत तत्र अलंकाराणाम स्वनिवेश आवर्जको वर्तते। और यहाँ पे बोल रहा है कि स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की। किसके आश्रय में? स्वामी विजय घटना। स्वामी विजय घटना का आश्रय में रचना किया, उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और आगे बोल रहा है, सुनिए आगे बोल रहा है तस्मिनेव राज्य षोडश शतकः शासनम कुर्वतः अच्युत रायस्य रागी तिरुमलंबा वरदाम्बिका परिणाय। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 16वां सदी में, क्या मामा है? 16वां शतक जब चल रहा था, 16वीं सदी में अच्युत राय, कौन? एक व्यक्ति था अच्युत राय, उसका रानी कौन थी? तिरुमलांबा। अभी आपसे पूछा जाए अच्युत राय का रानी का नाम क्या था? तिरुमलांबा। और यहाँ पे तिरुमलांबा ने क्या लिखा? चंपू काव्य। क्या लिखा? चंपू काव्य लिखा। और आगे बोला तत्र संस्कृत गद्य छठा समस्त पद आवल्या ललित पद विन्यासन चाति शोभते। और संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम यपि तत्रैव लभ्यते। बोल रहा है उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, अच्युत राय रानी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणाय नामक विशाल चंपू काव्य लिखा। वरदाम्बिका परिणाय नामक क्या लिखा? चंपू काव्य। वरदाम्बिका परिणाय नामक क्या लिखा? चंपू काव्य। ठीक है ना, की रचना किया, उसमें संस्कृत गद की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। मुझे लिखा था उसमें संस्कृत की छठा जो है और जो पद होता था बहुत ही रमणीय था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है ना, और संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। तो यहाँ पे मैन देखिए पॉइंट क्या बनता है, ध्यान रखिएगा। हम बोल देते हैं अच्युत राय रानी कौन थी? तिरुमलांबा। क्या सदी चल रहा था? 16वां चल रहा था। यदि पूछा जाए क्या लिखा था, तो वरदाम्बिका परिणय नामक, क्या? वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका, देखिए यहाँ पे वरदाम्बिका परिणय नामक क्या लिखा? चंपू काव्य लिखा। क्या लिखा? चंपू काव्य लिखा था। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे आधुनिक काल में, कब? आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु
पंडिता छमारा 1890 से 1953 ईस्वी। नाम ध्यान विदुषी ही अति प्रसिद्धा। बोल रहे आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका कौन थी? पंडिता छमारा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका कौन थी? पंडिता छमारा। इसका काल कब से कब तक था? 1890 से 1953। 1890 से 1953। और बोल रहा नाम ध्या विदुषी अति प्रसिद्धा, और वो जो थी बहुत ही प्रसिद्ध थी। क्या थी? बहुत ही प्रसिद्ध थी। तया स्वापितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। यहां बोल रहा है वो अपने पिता से, हम क्या बोल रहे हैं, पंडिता छमारा जो थी, पंडिता छमारा, पंडिता छमारा के पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग, शंकर पांडुरंग, ठीक है ना। तो पंडिता छमारा के पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग था। और इससे प्रभावित होकर इसने क्या लिखा? शंकर चरितम। कौन सा पुस्तक लिखा था? देखिए यहाँ पे, शंकर चरितम। क्या बोल रहे हैं? पंडिता छमारा काल कब से कब तक? 1890 से 1953। इसका काल क्या था? आधुनिक काल। आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका यदि पूछा जाए तो बोलिएगा पंडिता छमारा। काल कब से कब तक? 1890 से 1953। और इसका पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग। क्या था? शंकर पांडुरंग। और उससे प्रभावित होकर लिख दिया शंकर चरितम। और आगे बोल रहा है, इसके बारे में और लिखा गया है कि गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परी सद्यात्रा ग्राम्या ज्योति इत्यादि अनेकान पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। बोल रहा है। और गांधी दर्शन से, देखिए शंकर अपने पिता शंकर पांडुरंग से प्रभावित होकर क्या लिखा? शंकर चरितम लिखा। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर लिखा सत्याग्रह गीता। का गांधी जी जो है सत्याग्रह करता था। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत में पता होगा बिहार में किया था। यहां बोल रहा सत्याग्रह गीता। और क्या लिखा? मीरा लहरी का रचना किया, कथा मुक्तावली और ग्राम्या ज्योति, इस सभी इत्यादि का क्या किया उन्होंने? पंडिता छमारा ने रचना किया। और आगे बोल रहा है, वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुण्यंती। यहां बोल रहा है उसने क्या किया? अरे देखा जाए वर्तमान काल की लेखिका कौन है? वर्तमान काल की लेखिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पुष्पा। पता है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है ना। पुष्पा दीक्षित। दूसरा कौन था? बनमाला भवालकर। बनमाला भवालकर यदि पूछा जाए बताइए, पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर। और मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की लेखिका है? तो वर्तमान काल की लेखिका है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? यहां तक क्या हुआ आप लोगों को? ये मतलब खत्म हो गया, ठीक है। अगला चैप्टर है भारत महिमा। क्या है? भारत महिमा। इस चैप्टर में भारत की महिमा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अस्माकम देशा, हमारा जो देश है, भारतम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। और आगे बोल रहा है अस महिमा, इसकी जो महिमा है सर्वत्र ज्ञेयते। और भारतवर्ष की महिमा जो है हर देश, मतलब जो है पूरा दुनिया में हर जगह भारत की क्या है? गायन हुआ है। भारत की महिमा को गाया जाता है, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीय च क्रमशः पद्यम गृहतम अस्ति। यहाँ बोल रहा है इस पाठ में जो है दो पुराण है, दो पुराण का चर्चा किया गया है। एक कौन सा है? विष्णु पुराण। पहला कौन सा है? विष्णु पुराण। दूसरा कौन सा है? भागवत पुराण, ठीक है ना। आगे बोल रहा है अवशिष्टानि पद्यान अध्यक्षन निर्मीय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। यहाँ देखिए बताया जा रहा है हमारा देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। मतलब पहला पद जो लिया गया है विष्णु पुराण से, और दूसरा पद जो लिया गया भागवत पुराण से लिया गया है। और बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। देखिए यहाँ पे, और जो देखिए टोटल इसमें भारत महिमा पाठ में 5 पद है। कितना पद है? 5 पद है। दूगो जो है, दूगो हो जाएगा, एक हो जाएगा पहला वाला विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से। बाकी बात तो आधुनिक काल से हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं।
देखिए बोला जा रहा है, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्गे भूते भवंती भूवः पुरुषा श्रुतवात। यहां बोल रहा है देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन है जिनका जन्म भारत देश में होता है। बोल रहे हैं देवता लोग खुद गीत गाते हुए कहते हैं कि वो लोग धन है जो भारत भूमि पे क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत में जन्म लेने वाले क्या है, मोक्ष प्राप्ति करने योग्य है, देव तुल्य है, देवता के समान तुलना किया गया है। तो ये जो पुराण है मतलब कौन पुराण से लिया गया है, ये जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। अब चलते दूसरा पद में, दूसरा पद जो है ये भागवत पुराण से लिया गया है। ये जो पद है कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। और इसमें कहा गया है अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्ना एसाम सुयदूत स्वयं हरि अजरनम लब्धम निरसु भारत जीरे मुकुंद सेविक सेवो पीकम स्प्रिया हीनः। बोल रहा है देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। यहाँ बोल रहा है इससे अच्छा शोभनीय क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ईश्वर बोल रहा है, खुद स्वयं हरि बोल रहा है कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है ना। भारत भूमि पर हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है, मतलब भारत भूमि पर जन्म लेने पर भगवान की सेवा करने योग्य बन जाता है। और यहाँ पे हम सेवा करके अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब भारत के यहाँ पे गुणगान किया गया है। आगे बोल रहा है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहक्त भावम बहंतो बसंती। बोल रहा है भारत भूमि कैसी है, निर्मल है, वत्सला है, मतलब भारत भूमि कैसी है, निर्मल है, वत्सला है, ममता मई है और प्रसिद्ध सदा से क्या है, प्रसिद्ध रहा है भारत। और बोला यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, भारत में जो है अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर भी क्या होता है, मिलजुल के रहता है, फिर भी क्या होता है, एकत्र भावन, मतलब यहाँ बोल रहे हैं सभी जो रहते हैं एकता की भाव से रहते हैं। और आगे बोला जा रहा है विशाल अस्मद्या धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वन पर्वत निर्झरव्य भूति बहंती भिरेसा सुभा चाप गाभी। यहाँ बोल रहा है हमारी भारत भूमि विशाल है, मनोहर है तथा बहुत सुंदर है, ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। हमारी भारत जो है यहाँ बताया जा रहा है विशाल है, मनोहर है और बहुत ही सुंदर है, ऐश्वर्य वाली है। यहाँ पे बोल रहा है सागर है मतलब समुद्र है, वन है, पर्वत है, झरना है और बहती हुई नदियां सब जो है भारत को और अच्छा बना रहा है और सुशोभित कर रहा है। और बाकी देखिए भारत का नक्शा भी कितना सुंदर है, और सब नक्शा देखिए कितना जैसे लगता है फूटा हुआ अंडा है, फूटा हुआ अंडा की तरह है। हकीकत में जो है भारत की खूबसूरती बहुत अच्छा है, भारत देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए बताया जा रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि रेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेसाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। यहाँ बोल रहा है यह भारत देश शोभनीय है, हमारा जो भारत देश है शोभनीय है और संसार का गौरव है, संसार का क्या है, गौरव है। और यह भूमि जो है, यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। भारत भूमि जो है हम लोगों के द्वारा सदा से क्या है, पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों को की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के देशभक्ति बोल रहे हैं सदैव जो है क्या है, आकर्षणीय है, श्रेष्ठ है और आदर्श है, आदर्श स्वरूप है। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत। चलिए तो
उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और आप भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो बाकी बात, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।